एक छोटे से गांव में केशव नाम का आदमी अपनी पत्नी पार्वती और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। केशव गांव से कुछ दूर एक चौराहे पर जलजीरे का पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था, लेकिन उसके पास ज्यादा ग्राहक न आने की वजह से वह परेशान रहता और घर पर ठीक से राशन तक नहीं ला पाता। एक दिन केशव अपना ठेला लेकर घर लौटा। पार्वती, ओ पार्वती। दरवाजे पर केशव खड़ा था, ठेला पर खाली मटका, कंधे पर पुराना गमछा और चेहरा धूप में झुलसा हुआ। पार्वती तुरंत बाहर आई। अरे, इतनी जल्दी लौट आए? आज जलजीरा पानी नहीं बिका क्या? लोग खुद पानी को तरस रहे हैं। पार्वती, जलजीरा कौन खरीदेगा? लेकिन बेटा, कुछ तो कमाया होगा। केशव चुप हो गया। उसकी खामोशी देखकर पार्वती सब समझ गई। कोई बात नहीं, अगर बिक्री नहीं हुई आज भी कैसे करके गुजारा कर ही लेंगे। कैसे होगा गुजारा? बताओ कैसे होगा? 3 दिन से माँ की दवाई नहीं आई, घर में आटा खत्म होने वाला है और मैं दोपहर तक सिर्फ 30 रुपए कमा पाया। अरे पगले, मेरी दवाई छोड़, बुढ़ापे में शरीर तो खराब होता ही है। केशव की आंखें भर आईं। माँ, बचपन से आपने कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बस भी करो। आदमी की कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। चलो अंदर चलो, खाना खा लो। तीनों घर के अंदर चले गए। या जब हमारा अपना बच्चा भूख से रोएगा। ये कहकर केशव बाहर निकल गया। अंदर पार्वती चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। बहू, तू क्यों ऐसे रो रही है? देख, केशव अंदर से टूट रहा है। मुझे डर लगता है माँ जी, कहीं ये गरीबी इन्हें किसी गलत रास्ते पर ना ले जाए। नहीं बहू, मेरा बेटा भूखा रह सकता है, लेकिन किसी की बेईमानी या कोई गलत काम नहीं सकता। रात को सब जैसे तैसे सो गए। अगली सुबह एक बार फिर केशव अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा। चौराहे पर खड़े पेड़ की छाया भी गर्म हो चुकी थी। वह राह चलते लोगों को आवाज लगा रहा था, आओ भाई, ठंडा जलजीरा पी लो और गर्मी से राहत पालो। लेकिन लोग आते, देखते और आगे बढ़ जाते। काफी देर बाद एक मोटरसाइकिल धूल उड़ाती हुई उसके ठेले के सामने आकर रुकी। उस पर 3 युवक बैठे थे। ओए जलजीरा वाले, कितना ठंडा है तेरा जलजीरा पानी। भैया, आप एक बार पीकर देखिए, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। चल फिर जल्दी पिला, जान निकल रही है गर्मी में। केशव ने तुरंत गिलास में मटके से ठंडा जलजीरा भरकर उनके सामने रख देता है। तीनों युवक एक ही सांस में गिलास खाली कर गए। अरे वाह, मजा ही आ गया। केशव के चेहरे पर हल्की खुशी आ गई। उसे लगा आज शायद अच्छी बिक्री हो जाएगी। सुनो भाई, एक एक गिलास जलजीरा पानी और बनाओ। जी भैया, अभी बनाता हूँ। केशव ने फिर से तीनों को एक एक गिलास जलजीरा पानी दिया। तीनों फिर गिलास खाली कर गए। अब आया ना मजा? भैया, आप लोगों के कुल 30 रुपए हुए। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ भैया? अबे, तू हमसे पैसे मांगेगा? जानता नहीं हम कौन हैं? भैया, मैं गरीब आदमी हूँ, इसी से मेरा घर चलता है। कृपया ऐसा मत कीजिए। दूसरे युवक ने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्यों रे, बहुत जुबान चल रही है तेरी। दूं तुझे अभी पैसे? नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस अपनी मेहनत का हक मांग रहा था। तभी तीसरा युवक ठेले पर रखे पैसों के डिब्बे को देखकर बोला, अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है। नहीं भैया, ये मत लेना, माँ की दवाई लानी है। ओए चल हट साइड में, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, समझा? उसने केशव को धक्का दे दिया। केशव सड़क पर गिर पड़ा। तीसरे युवक ने पैसे उठाए और जेब में रख लिए। भैया मत ले जाओ, भगवान के लिए मत ले जाओ। दूसरा युवक मुड़ा और उसके पेट में लात मार दी। बहुत नाटक करता है, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीनों मोटरसाइकिल पर बैठे
और हंसते हुए निकल गए। केशव की आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, अब माँ की दवाई कैसे आएगी? पास खड़े कुछ लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। शाम को थका हुआ केशव ठेला लेकर घर पहुंचा। दरवाजे पर पार्वती खड़ी थी। क्या हुआ जी? केशव चुप रहा। आपको सुनाई नहीं दिया? मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ? पार्वती, आज ठेले पर कुछ लड़के आए थे। उन लोगों ने खूब जलजीरा पानी पिया, लेकिन एक भी रुपया नहीं दिया और उल्टा मुझसे पैसे छीन कर ले गए। क्या वो लोग तुमसे पैसे छीन कर ले गए और तुम देखते रहे? तो मैं क्या करता पार्वती? उन लोगों से मार खाता। अरे कम से कम आवाज तो उठाते। 3 लोग थे पार्वती, और मैं अकेला। पार्वती की आंखें भर आईं। उसने देखा केशव के हाथ कांप रहे थे, कपड़े धूल से भरे थे, आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। सुनो जी, क्या उन्होंने मारा भी? केशव ने नजरें फेर ली। पार्वती केशव को अंदर ले गई। क्या हुआ बहू? माँ जी, आज हम फिर हार गए। नहीं बेटा, इंसान तब हारता है जब मेहनत छोड़ देता है। केशव की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, मैं भी थक गया हूँ। अब हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। रो मत बेटा, भगवान देर से देता है लेकिन देता जरूर है। फिर बूढ़ी माँ धीरे धीरे घड़े के पास गई, कांपते हाथों से में पानी भरा और केशव के पास आकर बैठ गई। ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले। केशव ने सिर उठाया और पानी पिया। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती बेटा। आज जिसने तुझसे पैसे छीने हैं ना, ऊपर वाला उनसे भी हिसाब करेगा। थोड़ी देर बाद पार्वती थाली लेकर आई। उसमें 3 सूखी रोटियां थीं और थोड़ा सा नमक। चलो खाना खा लो। पहले केशव को दे। नहीं माँ, पहले आप खाओ। मुझे भूख नहीं है बेटा। बुढ़ापे में ज्यादा भूख कहाँ लगती है। माँ ने बात टाल दी। पार्वती भी चुप हो गई। केशव का गला भर आया। मेरी वजह से तुम दोनों भूखी रहती हो। ऐसी बात नहीं है, हमने खाना खा लिया है। रात और गहरी हो गई। केशव जमीन पर लेटा छत की तरफ देख रहा था। वह खुद से बड़बड़ाने लगा। कैसा बेटा हूं मैं, अपने परिवार के लिए खाना तक नहीं जुटा पा रहा हूं, माँ का इलाज तक नहीं करा सकता। पार्वती ने कभी कुछ नहीं मांगा और मैं उसके लिए एक नई साड़ी तक नहीं ला पाया। मेरा फायदा ही क्या है इस दुनिया में? मैं तो बेकार हूं। हे भगवान, या तो मेरी गरीबी खत्म कर दे या मेरी जिंदगी। शायद मेरा मर जाना ही बेहतर है। इतना कहते ही पीछे से आवाज आई। फिर हमारा क्या होगा? केशव चौंक गया। अभी जो कहा दोबारा कहना। कहो कि मर जाओगे। और क्या करूं, हर दिन हारता हूं मैं। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम दुखी हो? जब तुम धूप में जलते हो ना, तब यहाँ बैठकर मेरा दिल भी जलता है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरा पति मेहनती है, बेईमान नहीं। केशव की आंखें भर आईं। देखो, जिस आदमी के हाथ मेहनत करते हैं ना, भगवान एक दिन उसकी किस्मत भी बदलता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कब होगा? मुझे नहीं पता कब, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर तुम हार गए ना, तुम आज ही जीते जी मर जाएंगे। इतना सुनते ही केशव का दिल कांप गया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। अब सो जाओ, कल फिर से जलजीरा बेचने जाना। अगली सुबह केशव चुपचाप अपना ठेला तैयार कर रहा था। मटके में जलजीरा भर रहा था और बर्फ डाल रहा था। सुनो, आज कुछ कमा लाना, वरना तुम ही जानोगे। उसकी आवाज में गुस्सा कम, मजबूरी ज्यादा थी। केशव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। बस चुपचाप ठेला लेकर बाहर निकल गया। दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी माँ उसे जाते हुए देख रही थी। भगवान तेरी मेहनत खाली ना जाने दे बेटा। उधर केशव तपती सड़क पर धीरे धीरे चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह अपनी जगह पहुंच गया। उसने ठेला खड़ा किया और ऊंची आवाज में पुकारने लगा। आओ भाई, ताजा और ठंडा जलजीरे का पानी पियो, सिर्फ 5 रुपए में। शुरुआत में कोई नहीं रुका। केशव का दिल फिर बैठने लगा, लेकिन तभी 2 आदमी उसके ठेले के पास आकर रुक गए। दीजिए भाई, बहुत देर से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। अभी देता हूं भैया। उसने जल्दी से गिलास में बर्फ डाली और दोनों को पकड़ा दिया। पहले आदमी ने जैसे ही एक घूंट पिया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत ठंडा है और स्वाद भी जबरदस्त। केशव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। भाई एक और देना। कुछ और लोग भी धीरे धीरे ठेले के पास आने लगे। अरे भाई, जरा एक गिलास मुझे भी देना। अरे इधर भी एक गिलास दो भाई। कुछ ही देर में केशव के ठेले पर भीड़ लग गई।
गर्मी से परेशान लोग उसका ठंडा जलजीरा पी पी कर राहत महसूस कर रहे थे। केशव लगातार गिलास भर रहा था। दोपहर कब शाम में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। मटके का आखिरी गिलास भी बिक चुका था। केशव ने कांपते हाथों से अपनी कमाई गिनी। इतने पैसे उसने कई दिनों बाद एक साथ देखे थे। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तूने मेरी लाज रख ली। उसे तुरंत माँ की दवाई और घर के राशन की याद आई। फिर वह ठेला लेकर घर की तरफ चल पड़ा। सड़क पर हल्का अंधेरा होने लगा था। केशव के चेहरे पर महीनों बाद सुकून था। तभी पीछे से अचानक तेज हॉर्न की आवाज आई। केशव कुछ समझ पाता उससे पहले तेज रफ्तार गाड़ी उसके ठेले से टकरा गई। ठेला सड़क पर पलट गया। मटका टूट गया। केशव सड़क किनारे गिर पड़ा। पास खड़े लोग दौड़कर उसकी तरफ आए। अरे संभालो इसे। केशव दर्द से कराहते हुए उठा। उसके कोई चोट नहीं आई, लेकिन ठेले के दोनों पहिए बुरी तरह टूट चुके थे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अरे भाई बच गए, यही बहुत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं कमाऊंगा कैसे? बेटा, पास में एक मैकेनिक है, शायद वो ठीक कर दे। केशव ने तुरंत टूटे ठेले को संभाला। किसी तरह घसीटते हुए वह उसे मैकेनिक की दुकान तक ले गया। भाई, उसने राशन देखा। उसकी आंखें फैल गईं। क्या बात जी, आज आप राशन ले आए? हाँ पार्वती, और माँ की दवाई भी। आज भगवान ने हमारी सुन ली। केशव ने अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। अगली सुबह केशव फिर से अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गया। कल की कमाई ने उसके अंदर थोड़ी उम्मीद जगा दी थी। आओ भाई, ठंडा जलजीरा पियो और गर्मी को भगाओ। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई रिक्शा वाला, कोई मजदूर, कोई राहगीर, सब गर्मी से परेशान थे और केशव का ठंडा जलजीरा पीकर राहत महसूस कर रहे थे। आज केशव भी थोड़ा खुश दिखाई दे रहा था। तभी अचानक सामने से एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ आया और सीधा ठेले के पास गिर पड़ा। केशव घबरा गया। अरे बाबा, क्या हुआ आपको? अरे कोई है, जरा मदद करो। लेकिन आसपास खड़े लोग बस तमाशा देखते रहे। अरे भाई, पुलिस का मामला हो जाएगा। हाँ, हमें क्या लेना देना। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, क्या तुम लोग वो भी भूल गए? केशव ने बिना देर किए खुद ही एक ऑटो रोका। भैया, जल्दी अस्पताल ले चलो। फिर वह किसी तरह बूढ़े आदमी को ऑटो में बैठाकर अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर ने बूढ़े आदमी को बेड पर लिटा दिया। इन्हें क्या हुआ डॉक्टर साहब? कोई खास बीमारी नहीं है, गर्मी की वजह से हल्का चक्कर आ गया था, इसलिए बेहोश हो गए। केशव ने राहत की सांस ली। डॉक्टर साहब, ये लीजिए दवाई के पैसे। तभी पीछे से घबराई हुई आवाज आई। एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। मेरे पिताजी कहाँ हैं? नर्स ने एक तरफ इशारा किया। वह अपने पिता के पास पहुंचा और केशव से बोला, भाई, क्या हुआ था इन्हें? केशव ने पूरी बात बता दी। आपके पिताजी सड़क पर बेहोश होकर गिर गए थे, इसलिए मैं इन्हें अस्पताल ले आया। वह आदमी भावुक हो गया। भाई, अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरे पिता का क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है साहब? ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि दूसरे इंसान की मदद करे। वह आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं। लेकिन केशव ज्यादा रुका नहीं। उसे अपना ठेला भी संभालना था। वह चुपचाप वहां से वापस चला आया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को वह घर लौटा। लेकिन आज घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा बूढ़ी माँ खाट पर बेसुध पड़ी थी। पार्वती उनके पास बैठी रो रही थी। पार्वती, क्या हुआ? आप आ गए जी। ये देखिए, माँ जी आंखें नहीं खोल रही हैं। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें अभी अस्पताल जाना होगा, नहीं तो
नहीं तो माँ नहीं बचेंगी। केशव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत माँ को उठाया। कुछ देर बाद वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू की। केशव बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आपकी माँ की हालत बहुत खराब है, इनका इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन इसमें काफी पैसे खर्च होंगे। आप जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कीजिए। पार्वती रोने लगी, लेकिन केशव ने खुद को संभाला। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए। मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। केशव अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और मन डर से भरा हुआ था। अंदर उसकी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। पार्वती भी पास में खड़ी रो रही थी। अब क्या होगा जी? केशव ने कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। इतने पैसों में तो दवाई भी नहीं आएगी। क्या हम माँ को नहीं बचा पाएंगे? केशव ने कुछ नहीं कहा। पहली बार उसे खुद पर इतना लाचार महसूस हो रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। अरे बेटा तुम। केशव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी जान उसने सुबह बचाई थी। उसके साथ उसका बेटा भी था। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, आप, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़ा आदमी की आंखें भी नम हो गईं। बेटा अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल ना लाते तो शायद मैं भी जिंदा ना बचता। ऐसा मत कहिए बाबा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। और अब हम इंसानियत का फर्ज निभाएंगे। बेटा डॉक्टर से बात करो। उसका बेटा तुरंत अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया। पिताजी, डॉक्टर इलाज शुरू कर रहे हैं। लेकिन पैसे? चिंता मत करो केशव, आपकी माँ का पूरा इलाज होगा। केशव हैरान रह गया। नहीं साहब, मैं इतने पैसे कैसे? चुप हो जाओ। आज अगर तुम गरीब होकर भी मेरी मदद कर सकते हो तो क्या मैं अमीर होकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? इतना सुनते ही केशव की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। बेटा इंसानियत में एहसान नहीं होते। तभी डॉक्टर बाहर आए। घबराइए मत, आपकी माँ अब खतरे से बाहर है। केशव तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ। धीरे धीरे माँ ने आंखें खोली। आप ठीक हो जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। अरे पगले, अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली मैं। उसी समय डॉक्टर अंदर आए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुनो, इनकी देखभाल अच्छी तरह करना, अभी इनके शरीर में कमजोरी है। जी डॉक्टर साहब। फिर एक दिन केशव जैसे ही ठेला लेकर घर से निकला, वैसे ही घर के बाहर वही बूढ़ा आदमी और उसका बेटा खड़े दिखाई दिए। बाबा, आप यहाँ? हाँ, कैसी है तुम्हारी माँ केशव? अब ठीक है, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी अच्छाई का फल है। वैसे केशव, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी बाबा, कहिए। क्या तुम मेरे होटल में काम करोगे? देखो, पास के कस्बे में मेरा एक बड़ा होटल है। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। जरूर बाबा, लेकिन मुझे तो ज्यादा काम भी नहीं आता। कोई बात नहीं। देखो, इंसान अगर ईमानदार हो ना तो काम सीखा जा सकता है। केशव की आंखें नम हो गईं। बाबा जी, मैंने जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा अमीर दिल वाला इंसान बहुत कम। बाबा, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी केशव। पार्वती दूर खड़ी सब सुन रही थी। आज महीनों बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। समय धीरे धीरे बदलने लगा। अब हर सुबह केशव बद्दे होटल में काम पर जाता था। घर में अब राशन की कमी नहीं रहती थी। सबसे बड़ी बात, माँ की दवाइयां समय पर आने लगी थी। एक शाम, बहू, लगता है आज कुछ अच्छा बना रही है। हाँ माँ जी, आज केशव जी की पसंद का खाना बनाया है। तभी बाहर से केशव की आवाज आई। माँ, पार्वती, देखो मैं क्या लाया हूँ। दोनों बाहर आई। केशव के हाथ में नई साड़ी और माँ के लिए शॉल थी। ये सब आप हमारे लिए लाए हैं? हाँ, ये सब मेरे परिवार के लिए है। माँ, एक समय था जब मैं आपकी दवाई तक नहीं ला पाता था। आज अगर थोड़ा बहुत खुश रह पा रहा हूँ तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैंने कहा था ना बेटा, भगवान मेहनत करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसके बाद तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे और इस तरह पहली बार उस छोटे से घर में गरीबी नहीं, खुशियां लौट आई।